सो हेलो एंड व्हाट्सअप गाइज, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ने जाने वाले हैं टाइप्स ऑफ इमेज। देखो, इससे पहले हमने टॉपिक में क्या क्या बातें कवर किया था, एक बार फटाक से उन चीज़ों को रिवीजन करते हुए अपन भागेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको एक चीज मालूम है, ओल्ड इज गोल्ड। क्या मालूम है? ओल्ड इज गोल्ड। एक बार मेरे पीछे रिपीट करोगे, ओल्ड इज गोल्ड। ओके, तो हमने सबसे पहले एक बेसिक समझा था यार कि लाइट क्या होता है। क्या हमने ये चीज समझा था कि यार लाइट क्या होता है, लाइट किस तरीके से बनता है, इस चीज को भी हमने समझ लिया था यार, ठीक है। फिर अपन ने इंट्रोडक्टरी पार्ट में क्या देखा था, इंट्रोडक्शन में देखा था कि यार लाइट की स्पीड कितनी होती है। एक बार मेरे पीछे दौड़ाओगे सब लोग, क्या 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 की लाइट की स्पीड मैं नहीं दिखा रहा हूं, ठीक है। लाइट की स्पीड 3 इंटू 10 टू द पावर 8, लाइट की स्पीड 3 इंटू 10 टू द पावर 8, लाइट की स्पीड 3 इंटू 10 टू द पावर 8। ओके, लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी और कौन सा एनर्जी? फोटोन भैया। कौन सा? मेरे पीछे कौन सा? फोटोन। कौन सा? फोटोन। ओके, फिर हमने ये पढ़ा था कि भैया कितने प्रकार की रेज होती हैं आपकी, ठीक है। तो हमने देखा कि यार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपकी 7 टाइप्स की होती है, 5 2 7 7 टाइप्स की होती है। अल्ट्रावायलेंट रेज, एक्स रेज, गामा रेज, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। तो अपने को मेनली 3 अभी याद रखना है आपका, जो अपन इस पूरे चैप्टर भर में पढ़ने जाने वाले हैं वो है आपका लाइट, ठीक है। फिर हमने ये आपको सुंदर सी स्टोरी समझाई थी। फिर अपन आगे बढ़े, प्रॉपर्टीज की बात की। प्रॉपर्टीज याद रखना है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। क्या क्या स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। दूसरी बात आपका रे ऑफ लाइट है, क्या करते हैं, जहां इंटरसेक्ट करते हैं वहीं इमेज फॉर्मेशन होती है। और तीसरा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को हमने समझा था। नेक्स्ट ऑन अपन ऐड किए थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे पढ़े थे कि यार कैसे लाइट के यहीं पास गिरती है, तो बेंडिंग ऑफ लाइट किस प्रकार से होती है। क्या? बेंडिंग ऑफ लाइट। तो आपका जब भी मिरर पे गिरेगा तब भी बेंडिंग होगी, या किसी भी ऑब्जेक्ट पे गिरेगा तब भी बेंडिंग होगी। जी भैया, आप बोलोगे जी भैया, जी सर, ऐसा ही होगा। तो गोगी पुत्र कहाँ यार, अजा मुझे समझ आ रही है यार, गोगी पुत्र की ये बात थी क्या? चलो ठीक है, ठीक है, ओके, आगे बढ़े। इसके बाद अपन ने रिफ्लेक्शन बात किया था। रिफ्लेक्शन बात किया था, एक बार रिवीजन कर लो, फिर अपन म्यूजिक क्लास के साथ ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन याद रखियो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन याद रखियो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने क्या पढ़ा? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। दूसरी बात आपका इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे, सब एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। क्या करेंगे? एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। ये आपका नेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा। अपन ये चीज को थोड़ा डिलीट मार देते हैं, थोड़ा पीडीएफ में अच्छा नहीं लगेगा। ओके जी, चलो अब देखो, इसके बाद हमने इसी चीज को समझाया भी था। आज का जो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ इमेज पर, उससे पहले एक बार सब लोग अपनी पोजीशन पे खड़े होंगे और हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक बार दमदार म्यूजिक चालू करेंगे। 1 2 3 म्यूजिक स्टार्ट। खड़े होना है भाई, बैठना नहीं है, बैठना नहीं है, बैठना नहीं है। ओके, तो रेडी 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 एवरीवन। चलो चलो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एक नंबर। 5 मिनट हो गया, हमने रिवीजन अच्छे से कर डाला है। अब अपने को स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ इमेज। देखो, इमेज जो होता है, अरे जल्दी जल्दी में आप थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। चलो, टाइप्स ऑफ इमेज की अगर मैं बात करूं तो आपकी जो इमेजेस होती है वो 2 प्रकार की हो सकती हैं। मतलब जब भी आपकी इमेज बनती है 2 प्रकार की। अब बोलोगे सर इमेज भी 2 प्रकार की होती है, हमने तो सिर्फ देखा है भाई, अब इमेज है सो इमेज है। नहीं बेटा जी, इमेज 2 प्रकार की होती है। तो कितने टाइप की इमेज होती है? टाइप्स ऑफ इमेज यहां लिख लो, 2 टाइप की इमेज होती हैं। 2 टाइप्स लिख लो। कौन कौन से 2 टाइप? एक तो आपका आ जाएगा रियल, कौन सी इमेज? रियल इमेज। और दूसरा आता है आपका वर्चुअल। कौन सी इमेज? वर्चुअल। एक बार पीछे मेरे पास एक, ठीक है, नॉर्मल से शब्द है, एक बार में हो जाएगा, हम साथ में ही कर लेंगे, ठीक है। 1 2 3 रियल। कौन सा? रियल। दूसरा वर्चुअल। वर्चुअल, हाँ बढ़िया, एक नंबर। चलो ठीक है, एक आ जाएगा रियल, दूसरा आ जाएगा वर्चुअल। तो यार इन दोनों में कुछ अंतर होगा?
तभी तो यार दो टाइप के हैं। हाँ सर जी अंतर है। तो एक काम करते हैं, एक एक करके समझते हैं, ठीक है, एक एक करके समझते हैं। आपको एक इन दिस सेंस अगर मैं बोलता हूं तो रियल मतलब क्या समझ आ रहा है, ठीक है, रियल इमेज मतलब क्या समझ आ रही है यार, एक ऐसी इमेज जो रियल में फॉर्मेशन हो रही है। सिंपल सा यार यही बोलोगे यार, क्या बोलोगे, बोलोगे क्या व्हाट इज रियल इमेज? रियल इमेज एक ऐसी इमेज जो रियली में फॉर्मेशन हो रही है। ओ माय गॉड, रियली में फॉर्मेशन हो रही है मतलब इमेज भी रियल में बनती है। और वर्चुअल में क्या होगा फिर? सर बोलोगे यार वर्चुअल में क्या है? वर्चुअल में ऐसी इमेज जो वर्चुअली फॉर्मेशन हो रही है। ये बोलोगे यार क्या फालतू सा डेफिनेशन है। अब इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन के साथ इसको स्टार्ट कर। देखो रियल इमेज कैसी इमेज होंगी? एक ऐसी इमेज जो एक्चुअल में मेड कर रही हो। हम मैं यहां लिख सकता हूं जो एक्चुअली में मीट कर रही हो। सर बोलोगे यार अरे ये मुझे समझ नहीं आया सर, एक्चुअली में मीट कर रही हो ये क्या है? एक्चुअल में कौन मीट करता है? एक बार कौन मीट करता है? सोच के, कौन मीट करता है? अरे सर रिफ्लेक्टेड रे मीट करता है। ओहो रिफ्लेक्टेड रे, बहुत बढ़िया। तो जब एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रे यहां लिखोगे, यहां पर छूट गया, ठीक है, यहां क्या लिखेंगे अपन, कलर बदल रहा हूं, रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे मीट कर रही हो, उस समय जो इमेज बनेगी वो रियल होगी। इतनी बात समझ आई? सर एक बार और। अरे यार देखो रियल इमेज कब? जब एक्चुअल में दो रेज मीट कर रही हूँ। नहीं यार नहीं समझ आया। चलो ठीक है, तो मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ, मान लेते हैं ये हमारा एक कोई सरफेस है, ऐसा भद्दा सा सरफेस है। अब मान लेते हैं ये हमारी रे ऑफ लाइट आ रही है ना, चलो ठीक है, ये एक रे ऑफ लाइट आई, दूसरी रे ऑफ लाइट इस तरीके से आई, ठीक है, ओके। आप देखो अब रे ऑफ लाइट आई तो रिफ्लेक्ट होगी। हाँ सर रिफ्लेक्ट होगी। सर एक ऐसी रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, और एक मान लेते हैं यहां पास से पड़ी तो कोपचे से ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। समझ आया? मतलब ये वाली जो है आपकी इमेज लाइटें, ये कौन सी लाइट है? ये आपकी आई मतलब लिख रहा हूं इंसिडेंट रे। आई मतलब एक बार आई मतलब इंसिडेंट, ऐसे ही शॉर्ट में अपन लिखेंगे अब से, ठीक है। आर मतलब रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जब भी आई तो एक्चुअल में यहां पास मीट की यार, यहां मीट की। एक चीज समझ आया, इस वाले पॉइंट पे मीट की। अरे यार इसको एक बार हाईलाइट कर दिया जाए, चलो इस वाले पॉइंट पे मीट कर रही है। यहां पास जो इस रिफ्लेक्शन के कारण इमेज बन रही है ना, वही इमेज रियल है। अच्छा सर अब समझ आया, रियल मतलब जब एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट मीट करती है तब हमारा रियल बनता है। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ जी ऐसा है। ओके तो सर वर्चुअल के केस में क्या हो रहा होगा, एक बार इसको ढंग से समझ लिया जाए फिर से, ठीक है। थोड़ा इस बार एक बार सब लोग अपनी जगह पे पेन कॉपी रख दो, ठीक है, सिर्फ एक बार बोर्ड पे फोकस करो, फिर अपन लिखने का समय बताऊंगा, ठीक है। ओके चलो देखो रियल इमेज में क्या हो रहा है, एक्चुअल में ए और बी नाम की ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट आ रही है। अब देखो ये वाला ए है, चलो ए, और ये आ रहा है बी, यानी सर रियल इमेज में, फिर से मैं वही डायलॉग फिर से रिपीट करूंगा, रियल इमेज में क्या हो रहा है, आपकी रे ऑफ लाइट, कौन सी रे ऑफ लाइट? रिफ्लेक्टेड। एक बार मेरे साथ यार मजा आ जाए, ठीक है, मेरे साथ दोहराना। जब एक्चुअल में, फिर से बोलो, जब एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट मीट करत हसगा, हाँ मीट करते हैं तब जो इमेज बनती है उसे रियल बोलते हैं। बहुत बढ़िया, फाड़ू, समझ आ गया। ओके मतलब रियली में मीट करना, यानी मैं यहां लिख सकता हूं रियल इमेज तभी बनेंगे जब आपकी रेज रियली में मीट करे।
तो रेज क्या कर रही हैं, रेज रियली में मीट, ठीक है, ऐसा लिख दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे, मीट करें। अरे बहुत बढ़िया, एक नंबर, लाजवाब, फाड़ो। ठीक है, एक पेज में कॉपी कर ले। अब समझते हैं खेल वर्चुअल का क्या हो रहा है। अभी तक अपन ने रियल में कवर किया था, ठीक है, अब वर्चुअल को समझते हैं। वर्चुअल की दुनिया कैसे चल रही है यार, वर्चुअल इमेज कैसे बन रहा है। सिंपल सा है, देखो रियल में हमारी क्या हो रही थी, रे एक्चुअल में मीट कर रही थी, तो यहाँ थोड़ा सा बदलाव कर दिया जाए। यहाँ यार इमेज रेज एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है, यानी रिफ्लेक्टेड, REFLEC, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट एक्चुअली में मीट नहीं कर रही, इसको मिटाते हैं कर रही है। मतलब क्या है सर जब रे एक्चुअल में मीट ही नहीं कर रही है, आप बोलोगे यार सर रे जब एक्चुअल में मीट ही नहीं कर रही है तो इमेज कैसे बनेगी सर। हाँ सर, ये तो गौर करने वाली है। मतलब जब रेज मीट ही नहीं करेंगे तो इमेज नहीं बनेगी, इतनी बात हमने समझा रखी है आपको। हाँ, पर जो आपने सुना वो ऊपर का था, अब थोड़ा डेप्थ में समझा जाए क्यों नहीं बनेगी यार। तो ठीक है, अभी देखो कैसे नहीं बनेगी। अभी अपन यहाँ नहीं बनेगी, मतलब नहीं बनेगी, आप बोलोगे बनेगी यार, पर थोड़ा इन दिस सेंस वो वर्चुअली बनेगी। वर्चुअली मतलब नकली में बनेगी, अपने को दिखेगा बन रही है पर एक्चुअल में इमेज नहीं बन रही है। सर क्या बोल रहे हो यार। ठीक है, गौर से देखो, इधर साइड गौर से देखो, मतलब क्या है। एक बार फिर से मान लेते हैं अपन इस तरीके का एक सरफेस लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं अपन इस तरीके का एक सरफेस लेते हैं। ये सरफेस ले लिया मैंने, ये सरफेस को अपन ने इधर साइड रफ ले लिया। ठीक है, रफ ले लिया मतलब क्या बोल रहे हो सर, रफ ले लिया मतलब एक ऐसा सरफेस जो इधर साइड से शाइनी ना हो, शाइनी पार्ट खेला। ओके जी, ठीक है। अभी आपका इसमें प्रिंसिपल एक्सिस में बना दूं, इतनी बात तो समझ है। प्रिंसिपल एक्सिस, इस वाली रे को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज में इग्नोर करना, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके जी, सही है, मतलब जो बीचों बीच कट करे, अभी के लिए समझ सकते हो, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। अभी मान लेते हैं यहाँ पास एक है, एकदम पास में मैं ऑब्जेक्ट को रख देता हूँ इस सरफेस के, ठीक है, एकदम सरफेस के पास रख देता हूँ, और एक क्या कर रहा हूँ, एक रे ऑफ लाइट को यहाँ से पास करा रहा हूँ, जो ये गई है रे ऑफ लाइट को यहाँ से पास कराया। अब जब मैं यहाँ से पास करा रहा हूँ तो आपको इस तरीके की रेज जाती हुई दिखेगी, और ये कहाँ से पास होगी, ये आपकी पीछे से यहाँ से पास हो जाएगी। सिंपल सी बात, ये सॉरी ये इधर साइड एरो होगा, ये इधर साइड पास हो जाएगी। ओके सर, और दूसरी रे ऑफ लाइट मान लेते हैं अपन इधर से ले लेते हैं, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाते हुए भाग जाएंगे। अब देखो इसको एक्सटेंड करते जाओ, ये एक्चुअल में कभी भी मीट नहीं करेंगी यार, क्योंकि ये डिस्टेंस तो बढ़ता ही जा रहा है यार। मतलब सामने मीट करने का कोई प्रोबेबल रीजन नहीं है। इतनी बात समझ आई क्या? हाँ जी समझ आई। एक बार फिर से हाँ जी समझ आए। अब एक बार पेन कॉपी रख दो, विदाउट कुछ नहीं बनाओगे आप लोग, ठीक है। एक बार सुनोगे, फिर जैसे ही समझ आ जाएगा ना, फटाक से रोक करके वीडियो बनाओगे, ठीक है। अभी देखो, अब तो मतलब सर इमेज नहीं बन रही है क्या? अरे बनेगी ना यार, कहाँ बनेगी? वर्चुअली इमेज बनेगी, जैसा अपन ने यहाँ लिखा है, एक्चुअली में मीट रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट, एक्चुअली में मीट नहीं, हाँ तो लिखा हूँ नहीं, ठीक है। मेरे को लगा नहीं लिखना ही भूल गया, एकदम आधा अधूरा सा काम हो गया, ठीक है। इस वर्ड को ध्यान रखना, नहीं कर रही हैं मतलब नहीं कर रही हैं, तो एक्चुअल में मीट
नहीं कर रही हैं, पर कर तो रही हैं कैसे भी करके। मतलब अगर मैं इसे सरफेस के पीछे एक्सटेंड करूं, जैसा मैंने यहाँ किया, आपने देखा, तो आपको देखने को मिल जाएगा भाई जी, अच्छा यहाँ बन रहा था यार लोचा का ढोचा। हाँ सर जी, यहाँ बन रहा है। मतलब आपका इमेज इस वाली पोजीशन पे बनेगा। कहाँ बन रही है इमेज? यहाँ क्रॉस हो रहा है तो इमेज यहाँ बन रही है। ओके सर, यहाँ बन रही है इमेज। हाँ जी, ठीक है। इस तरीके के सरफेस को ऐसे बोला क्या जाता है, थोड़ा सा याद रख लो, ठीक है। कनकेव मिरर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक तरीके का मैंने यहाँ मिरर ही लेकर के समझाया है, कनकेव मिरर बोला जाता है, ठीक है। ये पार्ट शाइनी होता है, ये रफ होता है। इमेज यहाँ बन रही है। सर थोड़ी थोड़ी और डिटेलिंग हम इसकी समझा देते हैं, ये आगे के लेक्चर्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वर्चुअल समझ आए, मतलब एक्चुअल में मीट नहीं कर रही हैं, बट हम एज्यूम कर रहे हैं कि दे आर एक्टिंग टू बी अ मीट। मतलब वो एक्ट कर रही हैं कि जैसे वो मीट कर जाएंगी या मीट कर रही हैं। तो उस समय जो एक इमेज बन रही है, इसी इमेज को अपन बोलेंगे यार वर्चुअल, VIRT। इसको रब करता हूं, पूरा ही रब करता हूं, स्पेलिंग गलत लिख दिया, ठीक है। वर्चुअल इमेज, खत्म यार, मजा आ गया। एक और कुछ पॉइंट इससे रिलेटेड समझ लेते हैं इन दोनों से, ठीक है। तो एक बार इधर साइड मैं रियल लिख देता हूं और आपको इधर साइड वर्चुअल। जब भी आप मतलब रिवीजन करो तो एक बात ध्यान रखो, किस तरीके का दो जब सिमिलर टॉपिक हो तो उनके बीच में एक डिफरेंस वाला टॉपिक नहीं होता, ट्राइड द डिफरेंस बिटवीन दिस टू, वो ऐसे टाइप का याद करोगे जैसे मैं अभी बता रहा हूँ। रियल और इधर साइड अपन लिख लेते हैं वर्चुअल, वर्चुअल, ठीक है। रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, सर दोनों में क्या अंतर है अभी यहाँ पता चल जाएगा। ओके जी, चलो अभी देखो पहला पॉइंट, पहला पॉइंट क्या आ जाएगा? रियल इमेज ऐसी इमेज हो जो एक्चुअल में मेड कर रही हो। तो मैं यहां से ये लिख दूं, एक्चुअली में मीट करत हसगा, मीट कर रही हो, ठीक है, कर रही हो। पेज नहीं है क्या? चलो ठीक है, एक और ऐड कर देते हैं, एक्चुअल में मीट कर रही हो। और वर्चुअल, मेरे पीछे इसको दोहराते दोहराते लिखना है आपको। रियल इमेज आर दैट इमेज विच आर एक्चुअली मीटिंग एट सम पोजीशन, ठीक है। एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रे मीट कर रहे हो। हर जगह यहाँ एक चीज लिखने की आदत डालते हैं अपन अब से, रिफ्लेक्टेड रे, RR लिखे दे रहा हूँ, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे, इसको हाईलाइट कर देते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। ओके जी, चलो। तो वर्चुअल में क्या आ जाएगा? वर्चुअल में आपका आ जाएगा यार जो एज्यूम टू बी मीटिंग, ठीक है। नॉट लिख सकता हूं, नॉट एक्चुअली मीटिंग, ठीक है। एक्चुअली में मीट ना कर रही हूं, कौन सी? यहां लिख दे रहा हूं RR, यानी रिफ्लेक्टेड रे। सेकेंड पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, ठीक है। चलो गोगी पुत्र सेकंड पॉइंट बताएगा। चलो गोगी पुत्र आ जा बड़ा। चल जी, दूसरे पॉइंट मेरे हिसाब से हो सकता है रियल और वर्चुअल में कि रियल इमेज ऐसी इमेज होगी जो रियल में बन रही होगी। क्या बोल रहे हैं भी? ये चीज़ तो मैंने भी पढ़ा रखी है, ये सारे बच्चों को पता है, तू भी वही चीज़ बोल रहा है, तू नया बोल। चल मुझे नहीं पता, साल तू समय बर्बाद कर रहा है यार। चलो ठीक है, तो रियल इमेज कैसी इमेज होगी? रियल इमेज ऐसी इमेज जो रियल इमेज कर रही हो। दूसरी बात हम थोड़ा यहाँ से समझते हैं, ठीक है। इसे चाहो तो आप एज अ नोट पॉइंट भी तरह लिख सकते हो कि रियल इमेज को स्क्रीन में फॉर्मेशन किया जा सकता है। सर क्या बोल रहे हो यार, स्क्रीन में फॉर्मेशन किया जा सकता है? हाँ सर जी, स्क्रीन में फॉर्मेशन मतलब अगर मैं एक इमेज बन रही है, मान लेते हैं यहाँ पास कहीं ये वाले सरफेस में आपकी वर्चुअल हुआ, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं,
अपन ने रियल कहाँ बनाया यार, रियल बनाया यहाँ। यहाँ पर जो इमेज बन रही है रियल बन रही है। अगर मैं यहीं पास एक और सरफेस एक और मिरर रख दूं तो वापस इसकी क्या इमेज इस मिरर पे बन पाएगी? हाँ सर बन पाएगी। क्या सर बन पाएगी? हाँ सर बन पाएगी। मतलब ये कौन सी इमेज हुई? रियल हुई सर, रियल। मतलब बाहर पे अगर मुझे लग रहा है कि एक ऑब्जेक्ट रखा है एक सरफेस पे, मान लेते वहां एक ऑब्जेक्ट है, उसकी रिफ्लेक्शन के कारण एक इमेज बन रही है रियली में, और उसके सामने एक और मैं सरफेस रख दूं, एक और मैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरीके का रख दूं, और मैं एज्यूम कर लूं यार कि इस मिरर के अंदर ये क्या है, मैं एज्यूम कर रहा हूं ये मिरर है बेटा जी। क्या है? मिरर। इस मिरर के अंदर फिर से इमेज बन जाए तो क्या बन सकती है? जी हाँ बन सकती है। तो रियल इमेज कैन बी रीफॉर्म, ठीक है, इसे क्या किया जा सकता है? रीफॉर्म किया जा सकता है। कहां गया दूसरा फॉर्म? कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। समझ आया? दूसरा 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 और कुछ 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 और कुछ पॉइंट इसमें आ सकती है। हाँ सर आ सकता है। क्या आ सकता है कि यार इसमें लिख सकते हो नॉट फॉर्म, इसे नॉट फॉर्म, कांट लिखे दे रहा हूं, कांट बी फॉर्म्ड, या कांट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। चलो स्क्रीन पे ऑब्टेन सर एक और इमेज, एक आध और पॉइंट बता दो यार, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके भविष्य से रिलेटेड है, फिर मजा ये आ जाएगा, फिर अपन इस लेक्चर को थोड़ा एंड अप पॉइंट पे ले आएंगे, ठीक है। ओके सर, तो क्या है बात सर? जो आपकी रियल इमेज होगी वो हमेशा कैसी होगी? इरेक्ट होगी। सॉरी, रियल इमेज कैसी होगी? हमेशा इन्वर्टेड होगी। सर ये क्या बोल दिए, ये क्या बोल दिए? हाँ जी, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी। मतलब यहाँ जो इमेज बन रही होगी, अगर ये देखो, आप सिंपल सा देख भी सकते हो, सिंपल सा, अगर मैं इसे आगे स्टैंड कर दूं तो आपका एक तरीके से ए यहाँ था, एक बार फिर से देखते हो, ए आपका इस वाले ए को देखना, ठीक है, ये ए ऊपर था, बी नीचे था, इस साइज को देखो, हाँ सर ऐसा हुआ। ओके जी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर जो एक्चुअल में इमेज बन रही है, इसको अगर मैं मैग्नीफाइंग करूं तो मेरे को कैसा दिखेगा? बी ऊपर, ठीक है, बी ऊपर ए नीचे। सर यहां तो कैसा ऐसा बंदा है, और यहां कैसा बंदा है? ऐसा बंदा है। मतलब सर ये कैसी चीज है? नीचे आते ही इन्वर्टेड हो गई यार, समझ आया? नीचे आते ही इन्वर्टेड हो गई, बिल्कुल सही। तो रियल इमेज जब भी बनेंगी तो हमेशा इन्वर्टेड होंगी। रियल इमेज का मतलब ये होता है इन्वर्टेड होना। तो हम यहां नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, रियल में, अदर साइड वर्चुअल में, कि रियल इमेज कैसी इमेज होंगी? ऐसी इमेज होंगी जो एक्चुअल में हम बोल सकते हैं दैट आर क्वाइट टू बे सर मिरर, इसको कट कर दिया अबे यार, चलो ठीक है। रियल इमेज कैसी इमेज होंगी बच्चा? एक बार ऐसी इमेज जो कि इन्वर्टेड होंगी। सर वर्चुअल क्या होगा फिर? सर ये सीधा होगा, यानी अगर मैं यहाँ ए लिख ले लेता हूँ, यहाँ बी ले लेता हूँ, इसे थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ इसी चीज़ को, तो आप देखोगे ए तो ए की ही पोजीशन पे रहा और बी बी की ही पोजीशन पे रहा। यानी ये जो साइज बना एक्चुअल में यहाँ मीटअप के बाद, ये ए बी बी, यानी इमेज की साइज बढ़ गई, सॉरी साइज ऑफ इमेज हैज बीन इंक्रीज्ड, बट उसका जो सीधापन है वो नहीं गया। यानी वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट, थोड़ा नया शब्द है, एक बार ध्यान रख लो ना, इन्वर्टेड का उल्टा होता है इरेक्ट, इरेक्ट मतलब होता है सीधा। लिख दूं क्या? चलो लिख लो, सीधा सीधा
सीधा, ठीक है। इन्वर्टेड मतलब ओ अदला उल्टा उल्टा, चलो ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने रियल एंड वर्चुअल इमेज को खत्म किया आज के लेक्चर पे, ठीक है। आगे हम मिरर की बात करेंगे। एक बार फटाक से मिरर इसी के साथ ले लूं क्या, ठीक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ले लिया जाए क्या? एक बार थोड़ा सा फोकस करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। चलो मिरर ले लेते हैं, तो सिर्फ टाइप लूंगा, अगली क्लास में आप इसे पढ़ के जाओगे और अपन फिर आगे से पढ़ेंगे। मिरर कितने टाइप के होते हैं? मिरर आर बेसिकली और ऑफ टू टाइप। कितने टाइप के होते हैं? 2 तरीके के होते हैं मिरर। तो हम पहले टाइप लिख देते हैं यार। पहला टाइप होता है आपका, एक बार मेरे पीछे थक गए क्या यार, चलो ठीक है, एक बार म्यूजिक ले लेते हैं आपके लिए। म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक, ठीक है। जब भी मैं म्यूजिक बोलूंगा तो यहाँ एम लिखेंगे, यहाँ म्यूजिक म्यूजिक। ओके रेडी, 1 2 3 म्यूजिक। ओके ओके, बस 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 भाई लोग, बस बस बस, माइक का वायर गिरा जा रहा है। चलो बिना डांस के चक्कर में, चलो। तो हमारा जो मिरर हो बतेगा वो 2 प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं मिरर। एक कौन सा होता है आपका? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, ये सर प्लेन मिरर क्या है? प्लेन मिरर आर बेसिकली दैट मिरर जो अपने घर पे ही आप यूज करते हो। एक बार वीडियो दिखा दिया जाए क्या? चलो दूसरा लिखो। दूसरा होता है आपका स्पेरिकल। आज का वीडियो दिखाते हैं, फिर आपको कल की क्लास में पढ़ाएंगे। तो एक होता है स्पेरिकल। सर दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है? देखो आपका जो प्लेन मिरर होगा ना, वो ऐसा मिरर होगा जो बेसिकली आपका एकदम फ्लैट सरफेस होगा। अरे यार इतनी तो स्पेरिकल में स्पेरिकल होगा, और स्पेरिकल के अंदर आपके सब मिरर्स में ए और बी लिख सकते हो। 2 मिरर और आ जाएंगे, ठीक है, जिसे आप बोलते हो एक को कनकेव। कनकेव कनकेव मिरर आर कैसे मिरर होंगे यार? ऐसे मिरर जो अंदर की ओर घुसे होंगे, ऐसे, ठीक है, ऐसे। आप देखो यहां साइड क्या है, ये अंदर की ओर घुसे हुए, ये क्या है आपका? साइनी पार्ट, साइनिंग पार्ट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका? साइनिंग पार्ट। और ये कैसा पार्ट हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा रफ पार्ट। और ये इस तरीके को क्या बोलते हैं? कनकेव। कौन सा मिरर? कनकेव मिरर। और इसी के जस्ट उल्टे वाले को अगर मैं इससे साइनी कर दूं, यानी इस वाले पार्ट को साइनी कर दिया जाए, और ये बाहर वाला साइनी है और अंदर वाला क्या है? इस बार रफ है। तो ऐसे टाइप के को क्या बोलेंगे अपन? इस तरीके को बोलेंगे कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स, ठीक है। इसको इमेज बीच से कट कर देते हैं। आखे जी, बढ़िया बढ़िया। अब आपको इसका डायग्राम दिखा दिया जाए तीनों का, तो बेहतरीन तरीके से आपको समझ आ जाएगा। प्लेन मिरर तो आपको पहले ही दिखा चुके हैं, ये सुंदर सी कन्या का वीडियो प्लेन मिरर में, ठीक है। प्लेन मिरर पे वीडियो लोडिंग ले रहा है। गोगी सर कुछ बोलना चाहोगे? सर कुछ नहीं सर कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, हमें तो पिक्चर देखना है, पिक्चर देखना है, गोगी पिक्चर को। अच्छा जी, हाँ ठीक है, ओके जी। सो ये वाला जो आपका मिरर बन रहा है ना, वो कैसा मिरर है जी? कैसा मिरर है? प्लेन मिरर है, ठीक है, प्लेन मिरर है। यह देखो सुंदर सी बंदी, इधर साइड से जो इमेज बन रही है, ये कैसी इमेज होगी आपकी? एक तरीके से आपकी इमेज बन रही है प्लेन मिरर पे, ठीक है। इसको मिरर कौन सी मिरर बोलेंगे? ये आप इसको चाहो तो लिख लो। ये आपका आ जाएगा, कलर बहुत भद्दा है सर जी। ओके, ये कैसा मिरर है? ये आपका नॉर्मल प्लेन मिरर। ओके जी, खत्म। अभी आपका दूसरा जो मिरर आएगा वो कैसा मिरर होगा? दूसरा मिरर जो है आपका कनकेव है। जैसे ये चम्मच वाली लेडी का दिखाते हैं, चम्मच वाली लेडी, ठीक है। जब तक खुल रहा है तब तक थोड़ा सा इरेज कर दिया जाए, इरेज। अच्छा जी, चलो ठीक है। ये देखो, ये काफ़ी कॉमेडियन वीडियो है,
ये देखो, ये जो चम्मच में खुद को देखने का प्रयास किया जा रहा है इनके द्वारा, ये कैसे इमेज को दर्शा रहा है बसुआ, कैसा इमेज इसमें बन रहा है। ये देखो, चम्मच के जो पीछे वाला पार्ट होता है, चम्मच के जो पीछे वाला पार्ट है, इस पार्ट को बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं इस पार्ट को, एक बार कोई बता सकता है। ये इसका शाइनिंग पार्ट अगर हम मान ले तो ये आपका हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स मिरर। और चम्मच के ही जो पीछे वाले से पार्ट आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं चम्मच को सीधा कर दूं, आप इसे एक्टिविटी वाले पोर्शन में ज़्यादा समझ पाओगे, तो वो कौन सा आ जाएगा आपका पार्ट? कॉनकेव हो जाएगा। तो अभी कॉन्वेक्स देख लिया, इसी के जस्ट पीछे वाला कॉनकेव हो जाएगा। एक बार इस वीडियो को आप पूरा देखो, एंजॉय करो, ठीक है। एकदम मेंटल दास की तरह परफॉर्म किया जा रहा है। वाओ वाओ बच्चा लोग, वाओ वाओ, व्हाट अ डायग्राम, वाओ, एक नंबर, मस्त मेंटल क्या कर रहे हैं यार। चलो ठीक है, ओके जी। तो आज अपन ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी है, एक बार फटाक से इन सभी चीज़ों को रिवीजन पे डालते हैं, फिर आज की क्लास को ख़त्म करते हैं, ठीक है। हमने टाइप्स ऑफ इमेज पढ़ा। टाइप्स ऑफ इमेज दो प्रकार की होती है, एक बार मेरे साथ क्लास के साथ ही दोहरा देंगे, आज ही खत्म कर देंगे। एक तो होती है रियल, एक तो होती है रियल, एक तो होती है रियल, दूसरी क्या होती है? वर्चुअल। आंख बंद कर लो सभी लोग। एक तो होती है रियल, दूसरा होती है वर्चुअल। एक होती है रियल, दूसरा होती है वर्चुअल। दूसरा क्या, हमने रियल इमेज कैसे कब बनती है? रियल इमेज तब बनती है जब रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट एक्चुअल में मेटअप कर रही हो। फिर तो बोलो, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट एक्चुअल में मेटअप कर रही हो तब बनेगा। और जो आपका वर्चुअल इमेज हो वो नहीं मीट कर रही हो तब बनेगा, नहीं मीट कर रही हो तब बनेगा। ओके जी, समझ आया, ठीक है। कुछ डिफरेंस पॉइंट्स हम समझ लेते हैं। ये और इस जो रियल होती है उसे स्क्रीन में ऑब्टेन किया जा सकता है, बट वर्चुअल के सामने अगर मैं इमेज बन रही है उसके सामने एक और मिरर लगा देता हूं, और या फिर इमेज ऑब्टेन करने की उस सरफेस पे, स्क्रीन सरफेस पे, स्क्रीन पे ऑब्टेन करने की कोशिश करता हूं, दैट कैन नेवर बी फॉर्म्ड, ठीक है। ये कभी नहीं हो सकता बच्चा, कभी नहीं हो सकता। दूसरी बात, ये आपकी रियल इमेज हमेशा ही इन्वर्टेड होंगी, रियल इमेज हमेशा ही इन्वर्टेड होंगी। कैसी होंगी? इन्वर्टेड। अभी यार इन्वर्टेड होंगी, ब्लू और ग्रीन को मिलाने से इन्वर्टेड, चलो ठीक है, इन्वर्टेड होंगी। और दूसरी ये जो वर्चुअल होगी वो हमेशा ही कैसी होगी? इरेक्ट होगी। खत्म कहानी। और इसके बाद हमने एक और चीज पढ़ा था, कुछ मिरर्स के बारे में। एक होता है कनकेव, और यहां लिखना भूल गए दूसरा कॉन्वेक्स। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखने। एक्टिविटी वाले पोर्शन में जो ज्वाइन होगा उसे एक अलग ही फीलिंग होगी, क्योंकि हम उसे आउटडोर पे शूट करते हैं, मजा आने वाला है एकदम प्रैक्टिकली, कनकेव कॉन्वेक्स सारी चीजों को देखने के लिए। तो मिलते हैं एक्टिविटी में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, बाय बाय। जेबी वर्ल्ड क्लासेस के साथ बने रहने के लिए नमस्कार।